हम डिस्कस कर रहे थे टाटा मोटर्स को वीकली स्केल पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पाइक हेयर्स बने, इसका मतलब ऊपर से रिजेक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं इस कैंडल से देखता हूँ तो यहाँ पर ये कैंडल बता रही है कि भाई नीचे से सपोर्ट मिली है। ठीक, यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस गिरा है लेकिन नीचे से सपोर्ट मिली है। इस चीज़ को हम उस पे देखते हैं वॉल्यूम पे, तो क्या हुआ कि प्राइस डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम पे कंसीडर करते हैं तो प्राइस डिक्रीज हुआ लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। मतलब कि ये जो फॉल है ये सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है, मीन्स डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ कि सेम वॉल्यूम रहा, सेम वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम सेम है और प्राइस जो है अगर इसकी इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग में देखें तो प्राइस नीचे आ रहा है। वॉल्यूम सेम है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऊपर से रिजेक्शन है और ये स्पाइक शेयर्स हैं तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। दूसरा ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट कैंडल में प्राइस गिरा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जी हाँ, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और प्राइस गिरा, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम बराबर रहे, यहाँ पर वॉल्यूम बराबर रहे लेकिन प्राइस गिरा तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कोई साइन नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रेंड में है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि वॉल्यूम गिरा और प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट इक्वल रहा। तो ये कह रहा है कि भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है, दिस प्राइस एक्शन इज नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। तो रिवर्सल हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं, रिवर्सल हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन अगला क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस गिरा। मतलब वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस गिरा, तो ये वॉल्यूम गिरना इस पे सपोर्ट है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। यहाँ तक ट्रेंड कंटिन्यू का सिग्नल था, लेकिन उसने नेक्स्ट कैंडल पे उल्टा कर दिया। नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ कि वॉल्यूम बढ़ा और प्राइस बढ़ा, तो प्राइस सपोर्ट कर दिया वॉल्यूम से, प्राइस ने वॉल्यूम को, तो ये रिवर्सल का साइन मिल गया यहाँ पर हमें कि प्राइस ने सपोर्ट ले ली वॉल्यूम की, तो अब ये रिवर्सल होने को है। दूसरी बात, यहाँ पर इसने विक्स निकाली तो स्पाइक्स जो है नीचे की तरफ आ गई, स्पाइक्स, हेयर स्पाइक्स नीचे की तरफ आ गई, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, दूसरी चीज हो गई। तीसरी, ये बुलिश हरामी पैटर्न बना दिया क्योंकि डाउन ट्रेंड के नीचे है, डाउन ट्रेंड के नीचे बुलिश हरामी पैटर्न हो गया, तो ये आपका रिवर्सल का एक बहुत अच्छा साइन मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अब वीकली स्केल पे हम दूसरा यहाँ पर देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ पर देखिए कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। अब क्या हुआ, इसके बाद वॉल्यूम घटा लेकिन प्राइस भी घटा है, क्योंकि ये ट्रेंड में है, नीचे की तरफ है, तो हम अगला भी नीचे की तरफ ले सकते हैं कि नीचे हुआ, फिर अगला भी यहाँ नीचे ही हुआ। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है कि ये बता रहा है कि रिवर्सल आसपास ही है, लेकिन कहाँ पर है ये कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर फिर जो है प्राइस बढ़ा, यहाँ पर प्राइस जो है एक्चुअली प्राइस इसके मुकाबले नहीं बढ़ा, लेकिन कैंडल ओपन और कैंडल क्लोज के हिसाब से ये ग्रीन हो गया, लेकिन वॉल्यूम नीचे, तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है, सपोर्ट नहीं है, इसकी सपोर्ट नहीं है। अगर ये वॉल्यूम ऊपर जाता और यही सेम चीज होती तो वॉल्यूम सपोर्टेड होता तो यहाँ रिवर्सल साइन मिलता है, लेकिन वॉल्यूम घटा है और ये ग्रीन बनी है लेकिन ये वॉल्यूम से सपोर्ट नहीं है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू। ठीक है, और नेक्स्ट उसमें ये वो यही हुआ कि प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम, ये फिर ये सेम हुआ कि भाई ट्रेंड जो है वॉल्यूम को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ से ट्रेंड वॉल्यूम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या ट्रेंड जो है वॉल्यूम से सपोर्टेड नहीं है, तो इसलिए ये कंटिन्यू ही है, लेकिन आसपास है रिवर्सल। देख रहे हैं कि बॉडी छोटी छोटी होती जा रही है। इसके बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया वॉल्यूम का, कि ऊपर गया, ग्रीन बनी, तो प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम ऊपर गया, ये रिवर्सल का साइन है। अब रिवर्सल का यहाँ पर इन्वेस्ट करा जा सकता है, और ये रिवर्सल हो गया। यहाँ पर देखें, अगर इस लाइन को हम स्पाइक लें तो ये जो है क्लियर है कि भैया यहाँ से रिजेक्शन है, कंटिन्यूस इतने वीक तक रिजेक्शन मिला
और ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम सपोर्टेड है, तो यहाँ पर अभी कोई रिवर्सल का साइन नहीं मिला है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। राइट, थैंक यू। अब टाटा मोटर्स में हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि पैटर्न सब कुछ है, सिचुएशन सब कुछ सेम है, पैटर्न भी सेम है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट है। ठीक है, पैटर्न सेम है, सिचुएशन सेम है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट है। ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पर भी ये डाउन ट्रेंड है। ओके, क्या हुआ कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, ये आपका ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस भी ऊपर गया, ग्रीन कैंडल करी, वॉल्यूम भी ऊपर गया, वॉल्यूम सपोर्टेड है, वॉल्यूम सपोर्टेड है मींस ये पंप वॉल्यूम सपोर्टेड है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है क्योंकि डाउन ट्रेंड के नीचे है। तो नेक्स्ट जो है कैंडल आपकी ग्रीन बननी चाहिए या ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है, या तो यही है कि रिवर्सल साइन है, कंप्लीट रिवर्सल साइन है, वॉल्यूम सपोर्टेड है और बुलिश हरामी है और डाउन ट्रेंड के नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। यहाँ पर फिर देखते हैं, यहाँ पर वही चीज़ है कि ग्रीन कैंडल बनी, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम सपोर्टेड है, तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, बुलिश हरामी है डाउन ट्रेंड के नीचे। यहाँ पर तो बुलिश हरामी पैटर्न और ये वॉल्यूम सपोर्टेड, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लग गई, तो यहाँ पर भाई क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों सेटिस्फाइड। तो यही होता है कि हम अगर दो तीन ऑसिलेटर्स का यूज ना करें, एक एक ही ऑसिलेटर या एक ही पैटर्न या एक ही ट्रेंड पे देखें, तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि भाई पहले ऐसे हुआ तो यहाँ पर भी ऐसे होगा। अब यहाँ पर एक ऑसिलेटर का मैं यूज करते करूंगा और उसका यूज करते ही सिचुएशन बदल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का यूज करता हूँ, बॉलिंजर बैंड पे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पहले इसी बैंड के सेंटर वाला जो डेविएशन है उस पर सपोर्ट मिली, ऊपर गया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये ऊपर है, रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, नेक्स्ट उसमें रेजिस्टेंस मिला और नीचे, ठीक, और यहाँ पर क्या है, लोअर बैंड पे सपोर्ट मिली, लोअर बैंड पे सपोर्ट मिली तो ऊपर की तरफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ हो जाती है। तो अगर मैं बॉलिंजर बैंड को कंसिडर करता हूं तो यहाँ पर सिचुएशन क्लियर होती है कि ये मिडिल मीन की वजह से नीचे आया और ये लोअर बैंड के बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड की वजह से ऊपर गया। तो आपको कई सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। राइट, थैंक यू।